नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि फिर ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को विदेशी छात्रों के दाखिले करने से रोक दिया है। अभी हाल में ही इससे पूर्व भी कुछ समय पहले भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रम्प प्रशासन के बीच में मतभेद हो गए थे। वो केस भी अभी कोर्ट में चल रहा है और अब ये नया फरमान ट्रम्प ने जारी किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए कि अब वो किसी भी तरह से विदेशी छात्रों का दाखिला नहीं कर सकते। तो आइए विश्लेषण करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तो देखिए, अभी हाल में ही ट्रम्प प्रशासन की ओर से जो होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव हैं क्रिस्टी नियोम, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और ये बोला है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब किसी भी तरह से विदेशी छात्रों के दाखिला नहीं कर सकती है और उन्हें 72 घंटे के भीतर समस्त जानकारी उपलब्ध कराना पड़ेगी ट्रम्प प्रशासन को विदेशी छात्रों से संबंधित, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई हो वगैरह। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रमुख रूप से जो ट्रम्प प्रशासन इसके पीछे कारण देता है वो कारण है, पहला है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी विरोधी आंदोलन बहुत तीव्र गति से काफी समय से चल रहे हैं। दूसरा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आंदोलनों का अड्डा बन गया है। तीसरा, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ मिलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काम कर रही है। चौथा, आतंकवादी समर्थक गतिविधियां चल रही हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये सब उनके आरोप हैं और इसके साथ साथ उनका कहना है ट्रम्प प्रशासन का कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छात्रों के बारे में जानकारी देने, आंदोलन को रोकने, छात्रों को आंदोलन से रोकने वगैरह में नाकाम रही है। तो देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, कितनी प्रतिष्ठित है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना 1636 में हुई थी। ये विश्व की बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में एक है और बल्कि टॉप 3-4 यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ कुल मिला के 140 देश के वर्तमान में 6,800 छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से इस समय 788 भारतीय छात्र भी इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। एवरेज 500 से 800 छात्र एडमिशन लेते हैं भारतीय इस यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा का आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका के 8 पूर्व राष्ट्रपति, 200 बिलियनियर वर्तमान में जो जीवित बिलियनियर हैं वो भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं, यानी बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है। तो वर्तमान घटनाक्रम आखिर जो चल रहा है वो क्यों शुरू हुआ? तो इसके पीछे कारण ये माना जा रहा है कि ट्रम्प बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वहां पर कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ेगा, विदेशी छात्र कैसे आएंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा, उन्हें किस तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाइयां किस तरह से उस पर होंगी, सभी पर वो कंट्रोल चाहते हैं। जबकि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो ये कंट्रोल ट्रम्प प्रशासन को नहीं देना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि वो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का कंट्रोल है वो पूरी तरह से उनके हाथ में होना चाहिए। तो अभी वर्तमान घटनाक्रम के बाद जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं एलान गार्बर, उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे को न्यायालय में ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। पहले से ही एक कोर्ट में केस चल ही रहा है। वो मुद्दा था, इससे पहले आपको याद होगा जब ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.7 बिलियन की फंडिंग रोक दी थी, उस मुद्दे को भी कोर्ट में ले गया था हार्वर्ड। तो अब इस मुद्दे को भी एलान जो गार्बर हैं वो बोल रहे हैं कि हम वो कोर्ट में ले जाएंगे। और साथ में उनका ये भी कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर ट्रम्प प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सोच एक जैसी है। तो ये भी उन्होंने बोला। अब इसका भविष्य क्या होगा? तो देखिए, फिलहाल 72 घंटे का समय दिया है ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कि वे अपने पास उपलब्ध समस्त विदेशी छात्रों के डिजिटल रिकॉर्ड और उन पर क्या आंदोलन में शामिल होने की वजह से क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उसका रिकॉर्ड दें। उसके बाद यहां पर एक चीज थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि ट्रम्प प्रशासन का यह भी कहना है कि विदेशी छात्रों को जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दाखिला देती है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं है, मतलब प्रिविलेज है, राइट नहीं है। तो ये भी उनका कहना है। साथ में ये भी है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अब जो विदेशी छात्रों को वीजा जारी करने की सुविधा मिली है वो भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई है। तो अब इसमें एक परेशानी ये आएगी कि जो समस्त विदेशी छात्र जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उन्हें या तो उनके दाखिले कैंसिल होंगे या उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी दूसरी यूनिवर्सिटियों में
ट्रांसफर लेना पड़ेगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनका जो कानूनी स्टेटस है, वीजा स्टेटस है, वो रद्द हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम इस घटनाक्रम को समझें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस केस को ले गई है कोर्ट में, और जैसा कि विशेषज्ञ कह रहे हैं अमेरिकन, कि कोर्ट में ट्रंप प्रशासन का ये केस लंबे समय तक नहीं टिकेगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस दाखिले पर रोक लगाने के लिए जो तय प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया। लेकिन जो भी हो, कुल मिला के इस समय विदेशी छात्र बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं, संशय में हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। धन्यवाद।